आज के दिन यार सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या है? सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया भी नहीं है, आई गेस मोबाइल है, क्योंकि कुछ लोग गेम भी खेलते हैं। मोबाइल सबसे खराब चीज़ है। आपको इसको टाइम स्लॉट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे, आप नहीं बन सकते बड़े व्यक्ति। लिख लो। आप क्रिएटर बन जाओ अलग बात है, ठीक है? पर आप मार्केट ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया से वो बेनिफिट होता है। पर आपको एज़ अ स्टूडेंट तो फिक्स करना पड़ेगा, मैं आधा घंटा देखूँगा। और बेस्ट पता है क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड नहीं होती, जो आप मुझसे बोलते हो भैया डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करें? या तो आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आप आधे घंटे पे रुक जाओ, नहीं तो कट करो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चीज़ क्लियर हो गई? हाँ जी। ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए यार, दिन में मैं 8 घंटा अपने ऊपर काम करूँगा, जो कि मेरी बोर्ड एग्ज़ाम हो सकते हैं, जेईई हो सकता है, या कॉलेज के अंदर आपका सोलोप्रेन्योरशिप हो सकता है, साइड हसल हो सकती है, कॉलेज की पढ़ाई हो सकती है। आप बोल सकते हो दिन का 1 घंटा मैं इस चीज़ को दूँगा। पर ये सारे के सारे ऑयल एंड वाटर हैं। ऑयल एंड वाटर मिलते नहीं है ना? तो दे शुड बी लाइक ऑयल एंड वाटर, दे शुड नॉट मिक्स एंड मैच। ग्रेट। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज टाइम करो। रिचेस्ट मैन आल्सो हैज़ 24 आवर्स। ये तो शायद आपके पापा ही बताते होंगे, तो मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ बताने की। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं यार। अगर व्यक्ति सबसे अमीर आदमी पैसा टाइम निकाल सकता है, तो हम भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट पेड स्किल देख लो कौन-सी है? इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक। क्या थिंक? क्रिएटिव थिंक, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। अब यार ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा और इसमें डेप्थ है। हम सारे है ना एक रिएक्शन मोड में जी रहे हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बस रिएक्ट कर रहे हो उन सारी एक्टिविटीज़ को जो आपके साथ हो रही हैं। स्कूल में पेपर आ गया, तो पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जेईई एग्ज़ाम आ गया, तो जेईई के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कॉलेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया, तो सेमेस्टर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पापा ने डाँट दिया, तो रात को बैठ के रो लिए। पेपर खत्म हो गए, तो हमने ऐश करनी स्टार्ट कर दी। मतलब एक्टिविटीज़ आती जा रही हैं और आप उनके अकॉर्डिंग बस रिस्पॉन्ड करते जा रहे हो। बल्कि रियलिटी में अगर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, एक नई ट्रैजेक्टरी बनानी है, तो आपको खुद एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। आप रिस्पॉन्ड सिस्टम पे नहीं डाल सकते। चीज़ क्लियर हो रही है? यस। तो वही चीज़ है, मोस्ट पीपल लिव इन रिएक्टिव रिस्पॉन्स मोड। दे विल रिएक्ट ऑटोमैटिकली विदाउट थिंकिंग। अरे यार, ज़्यादातर लोग साइंस लेते हैं, साइंस ले लो। मैं ये नहीं कह रहा गलत डिसीजन है। पर मैं ये कह रहा हूँ शायद 2015 या 2016 में जो आईएएस टॉपर बनी थी, उसने कहा था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर थे 10वीं में, पर उसके बाद मैंने डेलिबरेटली सोचा था कि 11वीं-12वीं में मैं आर्ट्स पढ़ूँगी, जिससे कि मेरा अच्छा बेस बने। कॉलेज के दौरान उसने पॉलिटिकल साइंस इसलिए ली जिससे कि पीएसआईआर वो ऑप्शनल बना सके, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने निकाल दिया। सब नाम ऑलरेडी जानते हो, टीना डाबी। यस। तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप सोच रहे हो। थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आगे चलें? आप अपनी लाइफ में अपने-अपने यार चीज़ ये अप्लाई करते हैं। अबे सोचना ही है यार। मैं अगर यूँ देखूँ, मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या हैं? बैठ के सोचना। बहुत अच्छी चीज़ लाइन लगी मेरे को, बस कभी रियलाइज़ नहीं किया कि ये चीज़ करता भी था मैं। तो मुझे लगा अरे वाह! नाम मिल गया इस चीज़ को, आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर सुबह उठ के, ये मेरी यार एक हैबिट है, अगर मैं सुबह उठ गया तो मैं पहले तो सोचूँगा। अगर मुझे सुबह जाने ऊपर छत पे जाने का टाइम नहीं मिला, छत पे मैं 4th फ्लोर पे जा जाता हूँ। मेरे घर के सामने एकदम खाली सिनेरियो है। मैं पूरे अपने सराउंडिंग में देखता हूँ, जितने भी 1000 2000 लोग बसे हुए होते हैं, क्योंकि आप दूर तक देख पाते हो अपनी छत से, और आपके दिमाग में एक चीज़ चलने लग जाती है, और मेरे पहली थॉट जो मेजॉरिटी टाइम में आती है वो ये है कि मैं कितना छोटा हूँ इस पूरी दुनिया के सामने, राइट? कि मेरी प्रॉब्लम है वो कितनी छोटी है। तो अगर मुझे कुछ सिग्निफिकेंट करना है, कुछ ऐसा जिसके लिए मैं प्राउड हूँ, तो कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। येस और नो? कभी लगे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, गूगल मैप्स खोलना और वर्ल्ड से अपनी लोकेशन तक ज़ूम करना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने छोटे हो इस पृथ्वी के सामने, और आपकी प्रॉब्लम्स और कितनी छोटी हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन अपनी मम्मी के साथ लेके ऊपर गया छत पे, और मम्मी मुझे छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँटती थी। अमन यार, तुमने ये किया, देखो पड़ोसी क्या सोचते होंगे। अमन तुमने ये किया, देखो तुम्हारा भाई तुमसे सीख रहा है। अमन तुमने ये किया, देखो तुम्हारी छोटी बहन तुमसे सीख रही है।
और मुझे यूँ लगता था यार सीखना ही है तो मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं सिखाने के लिए, वो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सीखते? एक आध गलत चीज़ क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? आदत होती है ना छोटे भाई-बहन, ये बड़े भैया करते हैं तो मैं भी करूँगा। भैया तो कुछ भी खाने चले जाएँगे, मेरे को तो कुछ नहीं खिलाती आप। अब उसे ये कौन बताए जब मैं 12वीं में था तो भई घर में हम भी बैठते थे, पर अब मतलब अब थोड़ी ना बैठेंगे, अब तो बाहर जा सकते हैं हम घूमने। बट वो चीज़ें एग्ज़ाम्पल। तो मैं एक दिन मम्मी को तंग होके छत पे लेके गया और मैंने मम्मी को कहा, "मम्मी सुनो, अपने सराउंडिंग में देखो। ये जो 99% लोग होते हैं, इंक्लूडिंग आप लोग भी, हम लाइफ़ में इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम गृहस्थी में उलझे पड़े रहते हैं। छोटी-छोटी कौन किसकी पूँछ खींच रहा है, कौन किसकी टाँग खींच रहा है, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने उसकी गारंटी नहीं ली है। इनफैक्ट मेरा भाई भी क्या सोचता है, एक हद के बाद मेरी गारंटी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ, उसे कुछ गलत चीज़ें ना सिखाऊँ, बट वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं ये सोचूँ कि अगर आज मैं एक्स हूँ, तो मैं 10 एक्स पे कैसे पहुँचूँ? मेरा दिमाग दिन का 2 घंटा फालतू चीज़ों के बारे में वरी या लड़ने में ना जाए, ये जाए कि खाली समय भी है, तो मैं उसमें सोच रहा हूँ। काफ़ी बार आपसे लोग पूछेंगे, "अरे बेटा, भैया आप सेल्फिश हो?" सेल्फिश नहीं हूँ बेटा, ठीक है? सेल्फिश होते तो हम 20-25 लाख रुपए मैं खर्चा नहीं कर रहा होता, 20-25 लाख में पर मंथ आप बहुत बढ़िया ऐश कर सकते हो, राइट? पर मेरा मानना ये है, जो मैंने एक किताब में कोट पढ़ा, अगर आपको लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करना है दूसरों की लाइफ़ में, तो पहले आपका खुद का उठना ज़रूरी है। एक जलता हुआ जो दिया होता है ना दिवाली में आप जलाते हो, उसी से बुझे हुए दियों को आप जलाते हो। वो खुद ही बुझा हुआ होगा तो आप दूसरे को जाके क्या किस मुँह से मैं बोल सकता हूँ? मान लो यार मैं चवन्नी नहीं कमाता, मैं तुम्हें आके ये बोल सकता हूँ, हाईएस्ट पेड स्किल क्रिएटिव थिंकिंग है, तुम सुनोगे मेरी? नहीं सुनोगे। तो पहले मुझे खुद करना ज़रूरी है, उसके बाद तुम सुनोगे। तो वो सेल्फिश नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, राइट? पूरी सोसाइटी का भला सोचना, सिर्फ़ यूँ क्यों सोच रहे हो कि पड़ोसी का भला सोचूँ? अपनी थॉट वहाँ पे रख कि मैं सिर्फ़ इस पड़ोसी को क्यों, मैं 10 लाख लोगों को मैं ये देखूँगा मैं 10 लाख लोगों को कैसे खुश कर सकता हूँ, बजाए कि इसके। है ना? तो ये चीज़ मुझे बहुत अपनी गृहस्थी में यार ज़्यादा नहीं, नहीं कंट्रोल कर पाते, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निको 99% लोग यहीं पे फँसे पड़े हैं, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। मेजॉरिटी कोई पेरेंट्स के खिलाफ यार डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले बोलूँगा माँ-बाप थप्पड़ भी मार दें तो नज़रें ऊपर नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है? चाहे कितने ही बड़े हो जाओ। पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके। सक्सेस, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस इन योर लाइफ। बेसिकली आपको सोचना है हर चीज़ के ऊपर जो आप हर डिसीजन लेते हो। गोल सेटिंग टाइम एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ टाइम। ये देख ले 85% ऑफ वेल्दी पीपल वर्किंग ऑन दैट वन बिग गोल। जितने भी यार अमीर लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ये सर्वे किया गया कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी अमीर लोग हैं, उनमें से जो 85% लोग हैं, वो सिर्फ़ एक गोल के पीछे भाग रहे हैं। क्या अब आपको समझ में आया मैंने वो क्वेश्चन 4 बार क्यों पूछा? व्हाट डू यू रियली, 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 रियली वांट? क्योंकि आपकी लिस्ट में 10 चीज़ें थी, पर उनमें से 1-2 चीज़ें थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो कि आपका लाइफ़ का पर्पस था। 85% गोल। मुझे यार ये बताओ, मान लो आपका गोल ये है कि मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा पेन को दूर करता है। मेरा तो मानना ये है एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा वैल्यू एडिशन कोई नहीं करता। हाँ या ना? एंटरप्रेन्योर बनता ही वो है जो कि एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में कोई पेन है उसको दूर कर देता है, चीज़ को आसान बना देता है। आप अपने घर में बैठे-बैठे ऑर्डर कर सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर ने करी है वो चीज़। यस। अगर आप उस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, क्या मैं बोल सकता हूँ आपके पास इतना पैसा है कि आप रोड ट्रिप कर सकते हो? आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 महीने के लिए बाहर जा सकते हो? आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप मम्मी को गहने दिला दो? आपके पास इतना पैसा होता है कि आप पापा को कार दिला दो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस लिस्ट के मेजॉरिटी काम सिर्फ़ उस एक काम के ऊपर डिपेंडेंट थे? एंड दैट शुड बी व्हाट यू रियली, रियली, रियली वांट, राइट? तो 85% जो वेल्दी लोग हैं, वो अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ एक बड़ा गोल रखते हैं और उसके पीछे पागल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया लोग तो 7-8 चीज़ों पे काम करते हैं। तो हो सकता है उनका यार गोल ये हो कि एक नंबर उन्होंने डिसाइड कर रखा हो माइंड में, राइट? आप ऐसे कि वो 5 चीज़ें कर रहे हैं। पर हर एंटरप्रेन्योर को यार ये बेसिक पता होता है कितना ही भला करने जाओ आपके जेब में पैसा होना ज़रूरी है। और इनफैक्ट काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर बनते ही इसलिए क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। येस और नो? इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको भी पैसा चाहिए इसलिए आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो।
एक तो दिमाग से ये चीज़ निकालो कि पैसा एक नेगेटिव चीज़ है। निकाली या नहीं निकाली? कभी-कभी चीज़ें ना निकले तो ऐसे कर लिया करो, मेरे को किसी ने कहा था। बड़ा अजीब-सा है पर मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अगर मुझे अपना मूड चेंज करना है तो मूड चेंज फर्स्ट डे हिट नहीं होगा बट सब यार दिमाग के अंदर ही तो है। आप बोलो कि हो गया चेंज तो हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग आपको रहना पड़ेगा। भूल गया मैं इससे पहले क्या बोल रहा था। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकते हैं। सो आपको वो एक गोल पता होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जाएँ भाड़ में। अब मेरा एक पर्सनल रूल है, आपके लोगों के साथ शेयर कर लूँ? ग्रेट। पहली चीज़ होनी चाहिए, अगर मैं ये बता रहा हूँ, वो कोई क्वेश्चन नहीं होता कि यार बहुत आग लग रखी है, आप किसको बचाओगे? उस टाइप का प्रश्न है ये। पहली चीज़ होनी चाहिए आपका काम। काम का मतलब किसी के लिए वो पर्पज़ हो सकता है, किसी के लिए वर्क बोल दो, कोई उसको पैशन नाम दे देता है, मैंने काम नाम दिया है। कर्म लिखा है हमारी गीता के अंदर। सेकंड होती है फैमिली। चीज़ क्लियर हो गई? ग्रेट। जैसे कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अभी जो मेरे फ़ादर हैं, मेरे को किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम की वजह से राजस्थान निकलना था। वेरी इम्पोर्टेंट काम। हमारा ये सेमिनार था और मुझे पता है राजस्थान में कोई गारंटी नहीं है जहाँ मैं रुकूँगा, कुछ इंटरनेट आएगा या नहीं आएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड किया गया। तो हमने काम को पहले टॉप प्रायोरिटी दे दी। सेकंड पे आती है आपकी फैमिली कि पापा के साथ जाएँ, ना जाएँ, वो सारी चीज़ें। थर्ड पे सब भाड़ में जाएँ, ठीक है? ये मैं आपको रियलिटी बता दी मैंने आपको। ये समझ में आ रही है? फन, एंटरटेनमेंट, नींद, खाना-पीना, ऐश, क्वालिटी ऑफ लाइफ भाड़ में जाएँ, एग्ज़िस्ट नहीं करते। अगर एग्ज़िस्ट आपको करवाने हैं आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। मैं अगर अपनी पिछले 3-4 साल की लाइफ़ बताऊँ, कल मैंने अपना तुम्हें बेड दिखाया था। मैं 6 फीट का हूँ, वो जगह 5 फीट की है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कमरे में जगह नहीं है, पर वहाँ पे क्या स्वाद आता है मुझे, ठीक है? आप ये नहीं देख सकते कि यार आप किस टाइम पे खा रहे हो। भैया लाइफ़ में ये चीज़ें तो होनी चाहिए। जनाब पहले उसके लिए उस औकात तक तो पहुँचो। मेरे को बड़ा अजीब-सा लगता है कुछ चीज़ें, पर मैं चलो उन पे ज़्यादा हम जाएँगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। कहाँ पर सोते हो, क्या खाते हो, कैसा खाते हो, कोई मैटर नहीं करता। चीज़ समझ में आई? मान लो यार मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अगर आप कॉलेज के अंदर हो, आज के दिन एक ऐसा कल्चर बन रखा है कि लोग समहाउ रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं, चाहे आप कितनी ही चीज़ें बात करो। येस और नो? कोई गलत बात नहीं है रिलेशनशिप में आना? येस? आप स्कूल के हो तब भी एक पॉइंट हो सकता है 3 साल बाद आप आ रहे हो। अगर आपने 5 से 7 कहीं पे घूमने का टाइम निकाल रखा है, अपनी डेट के साथ और उस टाइम में फैमिली या काम में से कोई भी एक चीज़ आती है, जनाब भाड़ में जाए वो डेट। फ़ील हो रही है? मुझे बताओ क्या उस डेट से लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे? ₹2 का वैल्यू एडिशन होगा तुम्हारे? भैया एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर मिल सकता है, भाड़ में जाए। दूसरा ढूँढ लेंगे, जो एक डेट से नाराज़ हो, दूसरा ढूँढ लेंगे। चीज़ समझ में आ रही है? इतने लोग हैं 7 बिलियन, दूसरा ढूँढ लेंगे। फैमिली का पार्ट नहीं बनाया, डेट है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं यार, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चीज़ क्लियर हो गई? यस। पहला काम, दूसरा फैमिली, तीसरा है ही नहीं। आप ये चीज़ जैसे ही दिमाग में डालोगे, आपके लाइफ के मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ज़रा हर एक को पकड़-पकड़ के देख लो। काम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसका ये था व्हाट डू यू रियली 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 वांट, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा शुरुआत में सब बकवास है। काम, फैमिली, बाकी सब भाड़ में जाएँ। दैट्स इट।